शांत प्रकाश जाटव जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, मतलब जी शांत जी, मैं ये जानना चाहूंगी जिस तरीके से आजम खान जो है बाहर आ गया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, आज आजम खान जी जिस तरीके से 23 महीने के बाद जमानत पर छूटे हैं, तो कई मायने में ठीक है। अभी मामले तो खत्म नहीं हुए, मामले तो चलेंगे, मगर बाहर आए हैं, अभी का सभी स्वागत कर रहे हैं। होना चाहिए। ये तो न्यायपालिका है, हमें तो उसका सम्मान करना है। और उसको लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो बीच पे एक लहर बनी हुई है, देखिए उनके ऊपर आरोप तो है, और वो कोर्ट ने उनको जमानत पर छोड़ा। इतना लंबा समय रखने के बाद वो बेदाग नहीं छूटे हैं। अभी तो उनके ऊपर मामले चलेंगे, ट्रायल रहेगा, तो ठीक है, उनकी खुशी अपनी जगह है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, और आजम खान जी अपना देखें, अपनी पार्टी को संभालें जिस तरीके से वो आए हैं और उत्साह है उनके कार्यकर्ताओं में। तो उत्तर प्रदेश में एक मजबूती जो है वो समाजवादी पार्टी को मिल सकती है रामपुर की सीट से, जहां की अब सियासत पूरे तरीके से खत्म हो गई थी। हो सकता है कि अब जिस तरीके से आजम खान की वापसी हुई है तो सियासत में भी नया रंग देखने को मिले। शांत जी, देखिए, आजम खान जी, मैंने बताया ना कि वो जमानत पर छूटे हैं, वो मुक्त नहीं हुए हैं। जिन चीजों के अपराध को लेकर के उनको जेल में थे, तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें तो इनके रास्ते में बाधा पहुंचाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो ऐसे कार्य किए जिसके लिए उनको जेल रहना पड़ा है, उसका दंश तो झेलना पड़ेगा। उसमें क्या मजबूती मिलेगी, मुझे नहीं समझ में आता कि इस प्रकार के चरित्र के व्यक्ति को कितना मानना होता है। शांत जी, मैं आपसे जवाब देना चाहूंगी। राकेश जी जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भेदभाव की राजनीति होती है, सांप्रदायिक राजनीति होती है, मुस्लिम थे इस वजह से जेल में गए, जवाब दीजिए। देखिए, अभी जिस तरीके से इन्होंने बात कही बकरी चोरी को लेकर के, भैया नसीमा खातून जो है समाजवादी पार्टी की ही है, उसने आरोप लगाया, और बल्कि उसकी भैंस और बकरी जो चुराई इन्होंने, उस पर मामला दर्ज है। तो ये भाजपा ने नहीं लगाया। अगर आप किसी की भी जमीन जो सरपंच जाटव साहब को यही नहीं पता कि अगर सरकार चाहे तो बकरी नहीं, आपको सुई चोरी में आपको अंदर कर देगी। मैं तो नाम बता रहा हूँ आपको। नहीं, आप तो, मैं वही कह रहा हूँ कि जाटव साहब को पता ही नहीं है कि अगर सरकार केस बनाना चाहेगी तो आपको आए दिन उठा के जेल में भर देंगी और नए केस को भर देगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी महारत हासिल है झूठ केस बनाने में। जिस तरीके से जो आवरण करने की कोशिश कर रहे हैं, आज अखिलेश जी ने क्या कहा कि इनके सारे मामले जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे, जगह हमारी सरकार आ जाएगी। मतलब आप अपराधियों को संरक्षण दे करके और सूबे की जनता को जो है त्रस्त करके रखना चाहते हैं। वो मुस्लिम महिला, उसी के पशुओं को इन्होंने चुरवा लिया। आप उसके ऊपर राजनीति जो है ना भाजपा की देख रहे हैं। आपने जो गुंडाई की हुई थी उसका परिणाम है। जिस तरीके से आपने गुंडों को संरक्षण दे रखा था, और अखिलेश जी आज भी कह रहे हैं कि हम जो है ना माफियाओं को और गुंडों को संरक्षण देंगे, इनके सारे मामला खत्म करा देंगे। 100 से ज्यादा मामला थे इनके ऊपर, उन मामलों को आप खत्म करा देंगे। यानी आप एक बार फिर जो है ना प्रदेश के अंदर वही गुंडे का वातावरण बनाना चाहते हैं और ठीकरा फोड़ना चाहते हैं कि भाजपा के ऊपर। अगर आज मोदी और योगी सरकार में देश की जनता, प्रदेश की जनता अगर सुरक्षित है, आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और आप इस तरीके से जो है ना स्वागत में लगे हुए हैं, आप उन लोगों के ऊपर देखो ना क्या बीत रही होगी, जिनके पशुओं को इन्होंने चुरा लिया, जिनकी जमीनों को गलत तरीके से इन्होंने जो है ना कब्जा लिया। शांत जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल बनता है कि विपक्ष जो है लगातार इस तरीके के कटाक्ष करता है कि प्रशासनिक तौर पर भेदभाव किया जाता है विपक्ष के साथ। मेरे से पूछा आपने? हाँ जी शांत जी, देखिए जिस तरीके से, देखो आप ठीक है विपक्ष में बैठे हुए हैं, मगर भेदभाव नहीं है। आपने गलत किया है,
आज लॉ एंड ऑर्डर जो है अपना काम कर रहा है, और उसमें वो लोग जो गलत काम कर रहे थे, गलत अंजाम दे रहे थे, आज उसकी सजा भुगत रहे हैं। और उसको आप जो है ना जातीय रंग देना चाह रहे हैं, मुस्लिम का धार्मिक रंग देना चाह रहे हैं। क्यों देना चाह रहे हैं भाई? जिसकी बकरियां चोरी हुई थी, जिसकी जमीन का कब्जा किया था, वो भी मुसलमान ही है। ठीक है शांत जी, राकेश जी, मुसलमान की बात कहाँ से कर रहे हैं? ठीक है शांत जी, राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से ठीक है राकेश जी, ठीक है राकेश जी, ठीक है शांत जी, जवाब दीजिए। एक साफ तौर पर अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि जिस तरीके से जो ये मामले उनके ऊपर लगाए गए हैं, यानी कि आजम खान पर, वो हमारी सरकार आते ही उनको वापस ले लिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? जवाब दे। देखिए, मानसिकता साफ दिखाई दे रही है अखिलेश जी की। जिस तरीके से इन पर आरोप लगे हैं, पहले उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम है, इस वजह से इनके ऊपर आरोप लगे हैं। अरे 3 भैंसे, 4 बकरियां, 1 गाय आप किसी गरीब किसान की चोरी कर रहे हैं, आपके ऊपर वो किसान आरोप लगा रहा है, वो स्वयं मुस्लिम है, और आप जो अखिलेश जी जो है वो कह रहे हैं कि मुस्लिम होने के कारण से उन पर आरोप लगे। अरे गरीब मुसलमानों को इन्होंने बहुत और गरीब कर दिया, उनकी जमीनों पर इन्होंने जिस तरीके से कब्जा किया है वो ज्यादातर मुस्लिमों की जमीन है। तो इसी कारण से इनके ऊपर 100 से ज्यादा मामला है। तो आप अखिलेश जी, जिन लोगों की जमीनों का इन्होंने अधिग्रहण कर लिया, गलत तरीके से कब्जा कर लिया, आप जो है ना उन लोगों को तो दहशत के वातावरण में धकेल रहे। आज जिस तरीके से आजम खान जी बाहर निकल करके आ गए हैं, और अखिलेश जी का जो संरक्षण कि हम इनके सारे जो है ना मामला वापस ले लेंगे, तो आप उन परिवारों के ऊपर देखो ना कि कैसे जीत रही होगी। जिन लोगों ने अपने सुरक्षा के लिए और अपनी जो चोरी हुई उनकी जो जमीनों को कब्जा इन्होंने कर लिया, उसके लिए वो कोर्ट में गए, पुलिस में गए, और वहां पर जाकर के मामले भी दर्ज हुए। अब अखिलेश जी तो सीधा सीधा जो है ना धमका रहे उन लोगों को, जिन लोगों का सारा जो है ना जीवन की कमाई जो है आजम खान जी उन्होंने जो है ना कब्जा कर ली। बिल्कुल शांति जी, केसर प्रसाद मौर्य की तरफ से भी जो है आज ट्वीट किया गया, और उन्होंने कहा कि जो आजम खान है वो सपा में चाहे या फिर बसपा में 2027 में करारी हार होगी, तो एक कॉन्फिडेंस उनका अलग दिख रहा है। देखिए, कहाँ जाएंगे ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो कायदे से तो ये इसके समाजवादी पार्टी के जो है संस्थापक सदस्य है, मगर यहाँ पर इनको वो सम्मान अखिलेश जी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे वो विषय अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि वो तो जो भी कुछ तय करेंगे तो स्वयं जो है आजम खान तय करें, मगर सही मायने में अखिलेश जी की जो बात है